घर पर स्टडी करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपने माइंड को स्टडी मोड में लाना। अगर आप रोज बुक्स खोलते हो लेकिन फोकस सिर्फ 10 मिनट रहता है, देन दिस वीडियो फॉर यू। पहली बात मैं जो आपसे करना चाहूंगी वो है रोज रैंडम टाइम पर स्टडी मत करो। एक फिक्स स्टडी स्लॉट चूज करो, एक टाइम टेबल बनाओ जैसे 5 से 7 PM, जिस टाइम आपका माइंड फ्रेश हो, आप एकदम फ्रेश मूड में हो, वो टाइम आपने अपनी लिस्ट में लिखना है। जब आप सेम टाइम पर डेली स्टडी करते हो, ब्रेन को सिग्नल मिलता है इट्स टाइम टू स्टडी, और ये बहुत अच्छी चीज है। स्टार्ट विद जस्ट 25 मिनट्स। खुद से ये मत बोलो मुझे 4 घंटे पढ़ना है, मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे बस 1 घंटा पढ़ना है। नहीं, आपने कोई भी अपने माइंड में टाइम टेबल सेट नहीं करना। इंस्टेड बोलो बस 25 मिनट फोकस करना है, 25 मिनट डीप फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। स्मॉल सेक्शन को कंसिस्टेंसी के साथ रखना है, लॉन्ग सेशन से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आपने शॉर्ट्स पर ज्यादा तवज्जो देनी है जो कि आपके माइंड के अंदर बैठनी चाहिए सवाल। दूसरी बात ये कि फोन को है ना आपने एक दूर रखना है, अपने पास नहीं रखना। अगर आप स्टडी टेबल पर फोन रखकर फोकस एक्सेप्ट करोगे तो आप समझ लो कि आप गलत जा रहे हो। ये कभी हो ही नहीं सकता। फोन को साइलेंट वे में लगाओ, फिर उसको एक साइड पर रखो, सोशल मीडिया बाहर में जाए, योर फ्यूचर कम फर्स्ट। ये सोचो कि आपने अपनी लाइफ को आगे कामयाबी की तरफ लेकर जाना है, ना कि आपने ये टाइम जो है उसको वेस्ट करना है। ये बहुत जरूरी चीज होती है। 1 टास्क एट अ टाइम। एक वक्त में मैथ, इंग्लिश और साइंस सब स्टार्ट मत करो। 1 सब्जेक्ट, 1 टारगेट, 1 सेशन। एक वक्त में एक चीज को टाइम दो और प्रॉपर तरीके से दो। अपना पूरा फोकस एक सब्जेक्ट पर लगा दो, तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या करना चाहते हो। एक्चुअली अगर आप एक लेसन को लेकर उसे अच्छे से समझना शुरू करोगे ना, तभी आप उसको समझ पाओगे। अगर तो आप उसका रट्टा मारना शुरू कर दोगे ना, तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे उसका। एग्जाम्पल, टुडे आई विल कंप्लीट 2 मैथ टॉपिक्स, क्लियर टारगेट, लेस कंफ्यूजन। ठीक है, एक्टिव स्टडी करो। सिर्फ बुक रीड करना स्टडी नहीं होता। रीड, अंडरस्टैंडिंग, क्लोज द बुक, रिकॉल। खुद से क्वेश्चंस पूछो, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, और जो पढ़ा या स्कूल कॉलेज में आपको पढ़ाया गया है उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, जिस तरह आपको आसान लगे, जिस तरह आपको समझ आती है, आप उसमें उसको पढ़ना शुरू करो ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। रट्टे मारने से ना कुछ नहीं होता। एक सिंपल स्टडी ट्रैकर बनो। हर दिन सिर्फ ये मार्क करो, स्टडी डन, टारगेट कंप्लीट, रिवीजन डन। रिमेंबर, डोंट चेज परफेक्शन, चेज कंसिस्टेंसी। ये बहुत मैटर करती है। नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन स्टडी मिस हो गई, इट्स ओके, लेकिन दूसरे दिन फिर से स्टार्ट करो। अगर एक दिन आपका पीछे रह भी जाएगा ना, आप लेट हो भी जाओगे, आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं भी हुई है, तो कोई बात नहीं। आप एक दिन, हर देखिए हमारे पास कितने दिन है, हमारे पास 7 दिन है ना, तो 7 दिन में एक दिन हमें संडे का मिलता है, और उस दिन हमें क्या करना होता है कि हमने अपने माइंड को है ना फन लैंड की तरह बस इंजॉय करना होता है। उस दिन हम लोग स्टडी करने के मूड में तो होते ही नहीं है, और अगर एक दिन हम स्टडी ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। बाकी आपने जब भी डेली अपनी रूटीन सेट करनी है तो आपने उसमें सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को ऐड करना है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं आज। आप इन पर ज़रूर ध्यान देना है। जो ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक्चुअल में करते पता है क्या है, वो स्टडी को ना अपने माइंड में फोकस करके उसको अच्छे से समझ लेते हैं। वो रट्टा नहीं मारते हमारी तरह 2 मिनट रट्टा मारने लगे, ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश नहीं करनी। इसके मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठाओ ताकि आपको समझ आए कि स्टोरी में एक्चुअल में है क्या। अगर आप भी अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आप भी ये चीजें करो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। बुक ओपन करना टारगेट नहीं होता। स्टडी स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करो आज मुझे एग्जैक्टली क्या कंप्लीट करना है। क्लियर टारगेट करना है या क्लियर डायरेक्शन करना है।
सिर्फ लाइन रीड करते रहना ये पासिंग स्टडी नहीं होती। टॉपिक रीड करो, बुक क्लोज करो और खुद से एक्सप्लेन करो। सोचो कि मैंने कैसे इसको याद करना है और किस तरह इसको समझना है, मैंने अभी क्या लर्न किया है, मैंने अभी क्या पढ़ा है। अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो यू एक्चुअली लर्न इट। अगर तो आप बुक बंद करके इसको समझ गए हो, इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, देन यू ओके। जो टॉपिक पढ़ा है इमेजिन करके आप टीचर को सुना रहे हो, उस टॉपिक को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। ज्यादा उन वर्ड टू वर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल सिंपल व्यू में आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपके माइंड में आ रहा है। जहां आपका एक्सप्लेनेशन रुक जाए, समझ जाओ यहाँ रिवीजन जरूरत है। समझ रहे हो? हर चीज की लॉन्ग नोट मत बनाओ, इतने लंबे लंबे व्यूज आप याद नहीं कर सकते। यूज करो तो बस छोटे पॉइंट्स जो आपके दिमाग में बैठ जाए। इतने में आप इतना कर लो तो आपकी स्टडी के आपको अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। स्मार्ट स्टूडेंट वो हैं जो टाइम को मैनेज करें, फोकस को प्रोटेक्ट करें और कंसिस्टेंसी को नेवर क्वाइट करें। सो डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट अ रूटीन, फॉलो द रूटीन एंड लेट योर रिजल्ट स्पीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।